Hello, dear students. So, in the first class, we have seen about glycolysis, and in the next class, today we'll see about gluconeogenesis. ठीक है? Now, glycolysis के notes actually आपका ये जो portion है glycolysis या cell metabolism, it is somewhat common to that of microbiology. इसीलिए देखो अगर वहाँ पर notes आपको provide करेंगे और बेटर है कि आप हर एक पाथवे के लिए सिर्फ एक ही नोट्स रेफ़र करो. ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया आपको. बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दे आर ऑल्सो कवर्ड इन माइक्रोबायोलॉजी. इसलिए अगर आप सिर्फ एक बार भी इसको पढ़ लोगे तो इट विल बी योर बोथ द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ ग्लूकोनियोजेनेसिस. बट एक बार आप लोग चेक कर लेना आपके सिलेबस में ये ग्लाइकोजेनेसिस कुछ दिया हुआ है, दैट इज़ बाय मिस्टेक. इट इज़ नथिंग बट ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो एज द नेम सजेस्ट, ग्लूको इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, नियो मतलब नया, एंड जेनेसिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज इज नथिंग बट ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लाइकोलिसिस में क्या था? देयर वाज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. हियर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. लेकिन सिंथेसिस किससे हो रहा है? So synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor is nothing but gluconeogenesis. इसके जो precursors है जिससे ये synthesis शुरू होता है, they are non-carbohydrate. So you can define gluconeogenesis as nothing but formation of glucose from non-carbohydrate precursor is nothing but gluconeogenesis. अभी precursors कौन से हैं? It can be pyruvate, it can be lactate, it can be glycerol, or it can be various gluconeogenic amino acids such as here A stands for alanine, D for aspartate, glycine, glutamate, histidine, methionine, asparagine, proline, glutamine, serine, threonine, arginine, etc. So these are the substrate, or we can call it as gluconeogenic substrate. मतलब जिससे ग्लूकोज का सिंथेसिस स्टार्ट होगा. They are nothing but pyruvate, lactate, glycerol and various gluconeogenic amino acids. ठीक है. नाउ अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होता है? ठीक है, यूजुअली दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इज नथिंग बट कंडीशन जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है. इन दैट केस आवर बॉडी इट इज स्टिमुलेटेड सो एज टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज. ठीक है, नाउ so this it is stimulated, that is synthesis of glucose, gluconeogenesis is stimulated in response to hypoglycemia. सबसे कॉमन प्रिकर्सर जिससे ये पाथवे स्टार्ट होगा इज नथिंग बट पायरुवेट. उसके अलावा लीवर इट इज़ द मेजर ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, उसके अलावा हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करते हैं इसका सिंथेसिस आर नथिंग बट ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल. तो आपको याद रखना है पायरुवेट इज द मोस्ट कॉमन प्रिकर्सर सिंथेसिस के लिए, देन ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल आर द मेजर हार्मोन्स. उसके अलावा इट इज स्टिमुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, नाउ अब आपको ग्लाइकोलिसिस पता है, पाथवे स्टार्ट होता है ग्लूकोज से एंड इट एंड्स विद पायरुवेट. मतलब ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? पायरुवेट. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इट गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. इसमें कितने एटीपी और कितने एनएडीएच लगते हैं? टोटल 4 ATP एंड 2 NADH आर जनरेटेड, बट as 2 ATPs are consumed in first and third step in glycolysis, therefore 2 ATP and 2 NADH are produced at the end of glycolysis, which is nothing but the anaerobic respiration. Now next comes the gluconeogenesis. ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन द रिवर्सिबल मैनर. अब वो कैसे, वो हम देखेंगे. ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा ग्लूकोज से, एंड प्रोडक्ट इज नथिंग बट पायरुवेट. अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा? स्टार्ट होगा पायरुवेट से एंड दैट अल्टीमेट लास्टली इट इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है, एंड्स विद पायरुवेट. ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट से स्टार्ट हो रहा है बट इट एंड्स विद ग्लूकोज. तो जब हमने लास्ट क्लास में अबाउट ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था वी हैव सीन दैट कि देयर आर 3 रिवर्सिबल स्टेप दैट आर कैटेलाइज्ड बाय फर्स्ट एंजाइम. जो इरिवर्सिबल स्टेप कैटेलाइज करता है इज हेक्सोकाइनेज. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे ब्लैक एरो से लिखा है, दैट इज ये एक एरो या एक ही डायरेक्शन में जो एरो दिखा रहा है इट रेस्पॉन्ड्स टू इरिवर्सिबल स्टेप्स.
जो दोनों डायरेक्शन है द रेस्पॉन्स टू रिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस हमने लास्ट क्लास में देखा था। फर्स्ट इट इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, सेकंड कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड द लास्ट स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज। तो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस के, उसकी वजह से अगर ये मतलब पाथवे पर उल्टा जाता है इट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि 3 इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। देयरफॉर दिस 3 इरिवर्सिबल स्टेप शुड बी बाईपास, कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो। अदरवाइज ऑल द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिमिलर इन द सेंस इट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये 3 रिवर्सिबल स्टेप रहने की वजह से यहाँ जहाँ भी ये रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं दे आर बाईपास और सम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म टेक प्लेस so that results in the formation of glucose, ठीक है। so अगर हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो लास्ट स्टेप क्या है इसका, प्रोडक्ट इज पायरुवेट। तो यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है, प्रिकर्सर इज पायरुवेट, पायरुवेट से सबसे पहले ये पाथवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ पायरुवेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, pyruvate cannot be converted directly into phosphoenol pyruvate because it is irreversible step that is catalyzed by the enzyme pyruvate kinase। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये स्टेप सबसे पहले पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ लार्ज फ्री एनर्जी चेंज बिटवीन, या स्टैंडर्ड पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ ATP hydrolysis and the pyruvate hydrolysis, and therefore the formation of phosphoenol pyruvate does not take place। सो इसका कन्वर्शन, पायरुवेट का कन्वर्शन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, ठीक है। लेकिन अब ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नथिंग बट इट इज टेकिंग प्लेस इन दी लीवर। लीवर में कौन से पार्ट होते हैं कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल आर द टू इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट वेयर दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस इन द लीवर, ठीक है। नाउ जो फर्स्ट स्टेप है द पायरुवेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्योंकि यहाँ पे दिस एंजाइम as it is irreversible step therefore it is not possible, it takes place in 2 steps। तो सबसे पहले क्या होता है, this pyruvate with the help of 2 molecules of ATP that is convert, that is ये वाला स्टेप ऐसा होना चाहिए बट ये होता क्यों नहीं है, क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरुवेट एंड ATP, therefore these step will not take place। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट into oxaloacetate and this is nothing but the carboxylation step, मतलब पायरुवेट कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ in presence of enzyme pyruvate carboxylase there is requirement of 2 ATP in this step, ठीक है, मतलब इनपुट ऑफ एनर्जी that results in the formation of oxaloacetate, ठीक है। नाउ अब ये रिएक्शन होने के लिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इट टेक्स प्लेस इन द लीवर विच इज़ द ऑर्गन एंड 2 कंपार्टमेंट दैट आर इन्वॉल्व्ड आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। देयरफॉर ये 2 कंपार्टमेंट के जो एंजाइम्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओनली देन दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन साइटोसोल। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस पायरुवेट एंड द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू ऑक्सैलोएसिटेट दैट टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। नाउ अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्म हुआ है इट इज देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज with the help of, that is the oxidation step or dehydrogenation step है, with the consumption of 2 NADH that results in the formation of malate plus NAD plus, ठीक है। नाउ अब ये जो यहाँ पर malate यहाँ पर फॉर्म हो गया है, नाउ these malate it is then transported into cytosol, ठीक है। अभी तक ये रिएक्शन कहाँ हो रहा था, it takes place in mitochondrial matrix। अब नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज malate के फॉर्मेशन तक कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट स्टेप विल टेक प्लेस इन साइटोसोल, लीवर में ही 2 कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन साइटोसोल। ये वाला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ मैलेट तक कहाँ हो रहा है, इट टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन विल टेक प्लेस इन साइटोसोल। नाउ फॉर दैट दिस मैलेट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू दिस साइटोसोल। अब ये जाएगा कैसे, इट एंड इट्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू डाइकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स that is responsible for transfer of malate from the mitochondria into the cytosol, ठीक है। बट इट टेक्स प्लेस विद द एक्सचेंज, मैलेट यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा साइटोसोल में एंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैलेट एनी फॉस्फेट और अनदर इनऑर्गेनिक आयन इट इज ट्रांसफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये मैलेट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में, ठीक है। एक बार साइटोसोल में मैलेट फॉर्म हो गया, यहाँ पे अगेन साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोसोल, इट इज़ वो क्या करता है, ये जो मैलेट है उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में। सो फर्स्ट स्टेप, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इनटू मैलेट, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो मैलेट है इट इज़ देन ट्रांसपोर्ट इनटू साइटोसोल, वहाँ पे मैलेट इज एक्टेड अपॉन बाय द साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। दो एंजाइम्स है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज साइटोसोल में भी प्रेजेंट है। तो वापस ये मैलेट का कन्वर्शन होता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इन दी साइटोसोल बाय द साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड दैट रिजल्ट्स इन रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट एंड द साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ NADH। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट साइटोसोल में फॉर्म हो रहा है, इट इज़ देन acted upon by another enzyme which is called as phosphoenol pyruvate carboxykinase that results in the formation of phosphoenol pyruvate. Ultimate step कौन सा था, pyruvate should be converted into phosphoenol pyruvate, that is first step in the gluconeogenesis is conversion of this pyruvate into phosphoenol pyruvate. लेकिन जैसे ग्लाइकोलिसिस में एक ही स्टेप में कन्वर्ट होता है फॉस्फोनॉल पायरुवेट में, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस 2 steps आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट बाय द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ATP, एंड सेकेंड स्टेप में जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 GTP, ठीक है। नाउ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप जो था ये वो बाईपास हो गया ये ऑल्टरनेटिव पाथवे से, ठीक है। नाउ अब ये सब रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, इट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोसोल। नाउ जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अब फॉर्म हुआ है, यहाँ से लेके रिएक्शन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इट टेक्स प्लेस बाय द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब पूरा उल्टा होगा ग्लाइकोलिसिस से। अब क्या होगा, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate बाय द एंजाइम इनोलेज, 2-phosphoglycerate विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate बाय म्यूटेज। जैसा ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था बिल्कुल उल्टा होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate will be converted into 3-phosphoglycerate, enzyme is mutase, 3-phosphoglycerate is converted into 1,3-diphosphoglycerate, क्योंकि यहाँ पे phosphorylation हो रहा है, therefore there is requirement of again 2 ATP, ठीक है। and here enzyme is phosphoglycerate kinase. Now 1,3-diphosphoglycerate is converted into this glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the dehydrogenation or oxidation step that results in the consumption of again 1 and 2 NADH, ठीक है। तो ये स्टेप में 2 ATP लग गए और ये 2 स्टेप में ये 2 NADH लग गई ये स्टेप में, ठीक है। अब फॉर्मेशन हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। दीज टू आर इंटरकन्वर्टिबल as one is aldose other is ketose by the enzyme triose phosphate isomerase, ठीक है। अब एंजाइम अल्डोलिस के ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज पूरा रिवर्स है स्टेप, बस जहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप है वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव स्टेप्स होते हैं सो दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज अचीव्ड। तो हम लोग कहाँ तक आ गए यहाँ पर, ग्लिसरॉल 3-phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलिस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट। नाउ यहाँ तक समझ आ गया। नाउ